यस, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आपने कृतिका की बुक निकालिए। आपका ये चैप्टर 3 है, रीढ़ की हड्डी, और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था साहित्य की दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य। ठीक है, पद्य में आपकी कविताएं आती हैं, गद्य भाग में आपके नाटक हो गए, कहानी हो गया, रेखा चित्र है, संस्मरण है, एकांकी है। ठीक है, ये आते हैं, यात्रा वृत्तांत है, ये सारे आती हैं। अब देखो, जो रीढ़ की हड्डी है, ये आपका चैप्टर, ये क्या है? ये एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी विधा है। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। सभी की बुक ओपन है? यस जिया, तेज, बुक है सभी के पास? रुचि, यस बेटा, सभी के पास है बुक? चलो ओपन करो। अब देखिए, यहां से देखो बेटा, जो ये चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो पात्र हैं कौन कौन है? एक तो नौकर है। ठीक है, नौकर, और उसका एक है राम प्रसाद, राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, उमा। ठीक है, और प्रेमा। ये कौन है? ये इसके पात्र हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? इस एकांकी के माध्यम से यह बताया गया है कि जो आज समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा फैली हुई है, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि समाज में क्या है, लड़के और लड़की, इनमें क्या है, भेद किया जाता है। तो उस भेद को क्या है, दूर करने के लिए दूर किया है कि आज समाज में जो लड़का और लड़की है वो दोनों एक है, बराबर है। लड़की और लड़के दोनों की पढ़ाई को समान रखना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। और जो हमारे समाज में रूढ़िवादी परंपरा फैली हुई है, उनको क्या है, हमें समाप्त करना होगा। और ये कैसे हो सकता है? जब सभी पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, तो इस जो एकांकी है इसमें यही बताया गया है। अब देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़, अधेड़ होता है ढलती उम्र का। ठीक है, एक कमरा है वो थोड़ा सा सजा हुआ है, और अंदर के कमरे से एक महाशय आ रहे हैं, उनकी उम्र कैसी है? अधेड़ उम्र है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर से चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल। बाबू, बाबू कौन है? ये राम स्वरूप है। ठीक है, अबे धीरे धीरे चलिए, किसको कह रहे हैं? वो अपने नौकर को कह रहे हैं। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? नौकर कह रहा है कि साहब इसको बिछा दूं। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी, तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? ये इसमें जो राम प्रसाद है वो कह रहे हैं कि इस तख्त को किस लिए लेकर आए हैं, इसको बिछा दो। नौकर तख्त बिछाता है, ही का मतलब है यहाँ पर जो नौकर है वो हंस रहा है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। कलश होते हैं जो छोटे वो होते हैं ना पानी भरने के। ठीक है, जिनको ये टोकनी वगैरह बोलते हैं, उनसे नहाता था लोटों की तरह। कैसे? उनको लोटा समझकर। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। क्या क्या लाने के लिए कहा? दरी लाने के लिए कहा। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। मेजपोश होता है मेज पर बिछा हुआ कपड़ा, वो ठीक करते हैं। एक झाड़न से
गुलदस्ते को साफ करते हैं, और वो गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं, हाथ लगाना यानी कि उनको भी साफ करते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आ जाती है। सहसा होता है अचानक, अचानक घर की मालकिन, उसका नाम क्या है? प्रेमा। अर्थात ये कौन है? राम स्वरूप की पत्नी। गंधुमी रंग छोटा कद। गंधुमी होता है गेहुआ रंग, ठीक है, गेहूं रंग होता है ना, गेहुआ रंग की, और उसका कद कैसा है? छोटा। देखो बेटा, ये 1 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। राम स्वरूप है, उनकी पत्नी का रंग कैसा था, कद कितना था, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो इनको अंडरलाइन करते रहना। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब, राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर बाबू साहब कौन है? राम स्वरूप है। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? अब ये प्रेमा किससे बोल रही है? अपने पति से, यानी कि राम स्वरूप से। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने है? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। अब ये रतन कौन है? रतन नौकर का नाम, ठीक है, रतन नौकर का नाम है। राम स्वरूप, क्यों रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब राम स्वरूप ने क्या लाने के लिए बोला था? चद्दर लाने के लिए बोला था। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। ये किसको कहते हैं? नौकर को, राम स्वरूप को। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। कहाँ से लाने के लिए बोला? चद्दर कहाँ से लाने के लिए बोला? कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर। और कौन सी कोठरी? पूजा वाली। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, जिसको हम हारमोनियम बोलते हैं, बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है। सितार भी, ये भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। बीबी जी, बीबी जी यहाँ पर किसे किसे कहा गया है? राम स्वरूप की बेटी उमा को। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब प्रेमा कहती है, किससे कह रही है? राम स्वरूप से, कि जो आपकी लाडली बेटी है वह मुंह फुलाकर, यानी कि गुस्से में पड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। कौन लोग पकड़ में आए हैं? जो उमा को देखने के लिए आने वाले थे, ठीक है, उनके बारे में कहा गया, यानी कि लड़के वाले। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं है। अच्छा, अपना जमाना अच्छा था। वो किसको अच्छा बता रही है? अपने जमाने को। और आ ई पढ़ ली, यानी कि उस समय आ ई पढ़ ली और गिनती सीख ली, ठीक, गिनती सीख ली। बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, यानी कि आजकल के जो काम है वो अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है न? प्रेमा, क्यों? अब प्रेमा कह रही है क्यों? ग्रामोफोन, ग्रामोफोन पहले बेटा एक फोन आते थे, लैंडलाइन वाले फोन, ठीक है, उसमें आवाज भी अजीब तरह की होती थी, वो ग्रामोफोन। बाजा होता है ना, उसमें आवाज भी अलग तरीके से होती थी। राम स्वरूप दो तरह का होता है। एक तो अब ये राम स्वरूप क्या है? ये अपनी पत्नी के साथ
मजाक कर रहे हैं कि एक तो आदमी का बनाया हुआ उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं है। प्रेमा हटो भी, तुम्हें नहीं आ रही बेटा आवाज? हटो भी, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही आ रही है। हाँ, ठठोली ही सोचती रहती है, यानी कि हंसी मजाक ही सोचता रहता है। यह तो होता नहीं कि अपनी उमा को राह पर लाते, यानी कि आपकी जो बेटी है उमा उसको सही रास्ते पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। कौन, किन लोगों के आने में? जो उमा को देखने के लिए आ रहे थे। राम स्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम होता है बिना आभूषण के, बिना मेकअप के, ठीक है, यानी कि बिना सजे हुए कोई नहीं पूछता। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था। किसने? प्रेमा, यानी कि उमा की जो माँ है उसने। पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। इन चीजों से क्या, किसको घृणा थी? उमा को। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई, वही मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी कि आजकल की लड़कियां क्या है, वो ज्यादा मेकअप करती है और उनके सहारे ही इनका कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, राम स्वरूप कहते हैं बात काटकर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। किससे बोलते हैं? वो अपनी पत्नी से बोलते हैं। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। ये राम स्वरूप किस लिए कह रहा है? क्योंकि जो उमा को देखने आने वाले लोग थे, वो पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे, वो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते थे। और उमा है, उसने क्या किया था? बीए किया था। तो इसलिए राम स्वरूप है वो अपनी पत्नी को चुप कर रहे हैं कि जो लड़के वाले आएंगे उनके सामने आप किसी पढ़ाई का जिक्र मत करना। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। क्या लेकर भेजने के लिए कहा? पान, ठीक है। पान लेकर भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ने। रतन का आना, आ गया रतन। अब क्या है? रतन आ गया, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे। वो क्या लेकर आया? हारमोनियम और सितार। चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। वो किस लिए लेकर आया हारमोनियम और सितार? उमा, उन लड़के वालों से दिखाने के लिए कि उमा है जो ये बजा सकती है। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है जानती हो? मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचते ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे, ठीक है, वो क्या है? नखरे कर रहा है। यहाँ का काम कौन ज्यादा है? अब ये प्रेमा कह रही है कि यहाँ का काम है, ये भी ज्यादा है। कमरा तो सब ठीक ठाक है, इतना ज्यादा काम नहीं है। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी।
एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। दो आदमी ही तो है। कितने आदमी आने वाले हैं? दो आदमी। बेटा आज यहीं तक रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है? और एक बार और रीड कर लेना। अभी ये कल करवाऊंगी रीडिंग। यस, नोटबुक होगी बेटा कंप्लीट सभी की? ठीक है, आवाज आ रही है सही सभी के पास? बेटा आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं उनको बोलो क्लास ज्वाइन करें, ठीक है? क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बच्चे। अब 78 में से 18 बच्चे आ रहे हैं। चलो बेटा आप क्विट कर दो क्लास। आज थोड़ा जल्दी कर दो, तबीयत ठीक नहीं है, हैं? यस, जल्दी करो। यस नैन्सी, लक्ष्य, नैन्सी। यस, कुछ कुछ पूछना है नैन्सी? नैन्सी